कि एक पानी की बोतल जो है वो भी 1000 की मिल रही है। आप यकीन कीजिए मेरा दिल जो है वो आंसू रो रहा है। मेरे करीबी अजीज हैं, उनके कुछ अजीज इस हादसे की नजर हुए हैं। ये देखिए, ये जो क्यामत टूटी है ना, ये सारे का सारा किया धरा ये इसी नाअहल नालायक, मुझे बहुत गुस्सा है और बहुत दुख है, ये नाअहल नालायक और अयाश टोला और इनको लाने वाले, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, स्कूल खुल रहे थे, बच्चे जिद कर रहे थे कि वालिदैन को कि भाई सैरो तफरी के लिए हमें ले जाएं। आप देखिए कि उनकी तादाद को देखकर इनका मिनिस्टर उछल उछल कर शोर मचा रहा है और बता रहा है कि जी खुशहाली आ गई है, गाड़ियां आ गई हैं, गुर्बत खत्म हो गई है, और लानत है भाई महंगाई किधर गई। ये वो उछल उछल के बता रहा है, यानी लोगों की आमद को वो ये शो कर रहा है कि मुल्क में खुशहाली आ चुकी है, गुर्बत कोई नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं। भाई लोग आ रहे थे, जब इतने लोग आ रहे थे तो आपको इल्म नहीं था कि इन लोगों का इनखला भी करना है, इस सारे अमल को रेगुलेट भी करना है, इन केस इमरजेंसी इनकी कोई मदद भी करनी है, इनको कोई खाना पीना कोई पानी वगैरह का इनका इंतजाम भी करना है। और ये पहली दफा लोग नहीं आए उस्मान भाई, हर साल लोग आते हैं, हर सीजन में लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मुशर्रफ के दौर में 40,000 गाड़ियों के दाखिले की इजाजत होती थी। इस सीजन में इन्होंने, जैसे कि अभी भट्टी साहब ने बताया, इन्होंने सारी चेक पोस्टें भी, वो जो पिंडी का शैतान है, उन्होंने चेक पोस्टें भी खत्म कर दी। 1,20,000 गाड़ियां वहां गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन्होंने, इनके करता धरता, इनके सपोर्टर्स, इनके डोनर्स के वहां पे बड़े बड़े होटल्स हैं, इनको इन्होंने होटल्स तो बना लिए, लेकिन इन्होंने उनके लिए मैनेज नहीं किया कि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं इनके साथ कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई डिजास्टर भी हो सकता है, उनका कोई ख्याल भी करना है। आप देखिए ना, क्या ये झूठ है कि पिंडी वहां पे मरी के चप्पे चप्पे पर फौज बैठी है, रेंजर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है, और इंटेलिजेंस अदारे क्या कर रहे हैं? ये सारा टोटली फेलियर हुआ है। सारी देखिए, कोई नहीं आया सारी रात। ये आप वीडियोस दे रहे हैं, आपने भी वीडियो दी है, पूरे चैनल भरे हुए, कोई नहीं आया। लोग कहते रहे हैं कि इनकी मदद को पहुंचे। अब हुआ ये कि लोगों ने, बेचारों ने वो हीटर जला लिए और वो विंडोज वगैरह क्लोज कर ली और कई लोग सो गए। आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हाई टेम्परेचर पर, चूंकि मेरा फील्ड है साइंस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सीजन को टिश्यूज तक जाने नहीं, और लोग बेचारे सोए से मर गए। लेकिन इनको समझदारी नहीं थी। ये सारा जो वाकया रश की वजह से हुआ। अगर ये रश ना होता, ट्रैफिक रहता, ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते। जैसे अल्लाह पाक ने मदद की, भट्टी साहब आ गए, हम शुक्र करें अल्लाह पाक के कि ये सही सलामत वापस आ गए। तो अगर ये रश ना होता, ये रुकावटें ना होती, लोग ना वहां पे स्टे करते, और लोग ये अमवात जो 20 से जायद हुई हैं, और जो गैर सरकारी अंदाजे हैं वो ये बता रहे हैं कि अमवात जो है उसकी शरह ज्यादा है। ये मुकम्मल फेलियर हुआ है। और ये सुबह सुबह उठ के, वो जो आपका पिंडी का शैतान है, वो सुबह सुबह उठ के और वो ये बता रहे हैं जी हमने शाम तक सब कुछ क्लियर कर लेंगे। भाई चाहिए तो ये था कि जब ये वाकया, जब ये रश लगा हुआ था, 1,000, देखिए 1,000 गाड़ी थी। आप 1,000 गाड़ी को रश में से नहीं निकाल सकते, तो आप कौम को इस महंगाई की दलदल से कैसे निकालेंगे? आप सारी रात सोए रहे। ये मुकम्मल फेलियर है। देखिए, जब आपका मकसद सिर्फ प्लाटिंग और नोट इकट्ठे करना होगा तो आवाम की किसको फिक्र है? अब जो मारे गए हैं, जिनके बच्चे मर गए हैं, वो तो इनकी जान को रो रहे हैं, वो तो बदुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को भी और इनको लाने वालों के भी। अफसोस ये है उस्मान भाई कि जो इनको लाए हैं, मैं तो मुखातिब से कि खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें इस नाअहल, इस नालायक और इस अयाश टोले से। खुदा का खौफ करें, इनको घर भेजने में कौम पे, कौम की मदद करें, हम पे रहम करें। अब देखिए, वो जिनके मर गए हैं, उनके घर उजड़ गए हैं, तबाह हो गए हैं, तो ये इन लोगों ने क्या करना है? ये टोटली फेलियर है। अब हो ना, अब देखिए दुख की बात ये है कि अब ये जिम्मेदारी दे रहे हैं मौसम पे कि मौसम जिम्मेदार है।
बर्फबारी ज्यादा हो गई थी। भाई आप यूरोप में रहते हैं, आप बताएं, वहां पे तो -40 तक टेम्परेचर चला जाता है। वहां पे कभी ऐसा डिजास्टर हुआ? वहां पे कभी ऐसी मिसमैनेजमेंट देखने में आई? तो ये अब कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार मौसम है, इसकी जिम्मेदार बर्फबारी है, इसकी जिम्मेदार यही लोग हैं जो आगे थे। तो आप क्या कर रहे थे? इंतजामिया फौज किधर थी, पुलिस किधर थी, रेस्क्यू इदारे किधर थे, डिजास्टर सेंटर किधर था? आपको नहीं पता कि लोग आ रहे हैं? आपने परमिशन दे दी, 1,10,000 से जायद गाड़ियां वहां चली गई, रश हो गया, उसको क्लियर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इन लोगों की थी कि आपकी थी? चेक पोस्ट से आपने हटाई, वहां पे पानी नहीं लोगों को मिल पाया, 1,000 रुपए की बोतल दे रहे, खाना नहीं मिल पाया, सारी रात लोगों के बच्चे देखिए सर्दी में ठटर ठटर कर मर गए, और रियासत मदीना का हुक्मरान मजे से सोया रहा, और इसको लाने वाले भी सोए रहे। बहुत अफसोस हुआ है मुझे उस बात भाई। मेरा जी, तो इसमें दिल दुख से अगर भरा हुआ है। दिल खून के आंसू रो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट उस्मान ऐड कर प्रोफेसर साहब से पहले मेरे तक पैगाम पहुंच गया, अवाम को पता चल गया। तो क्या जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उन तक कोई 48 घंटों में उन तक कोई बात नहीं पहुंच पाई, उन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई? अगर बाहर बैरून मुल्क लोगों को पता चल गया, अवाम को पता चल गया, एक एक बंदे को पता चल गया, तो ये रियासती अदारे जो थे, ये इनकी नाअहली जो है इसका मुंह बोलता सबूत है। कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरी कौम इस वक्त जो है ये बात उठा रही है कि रियासती अदारों के ऊपर भी ये सवालिया निशान है कि पूरी रात कौम के बच्चे वहां सर्दी में तड़प तड़प कर मरते रहे, और ये